दोस्तों, एक तरफ से खुशी हो रही है और दूसरी तरफ से सच में बहुत अफ़सोस भी हो रहा है। जैसा कि आपने पहले भी इनके बारे में सुना होगा, ये डॉक्टर मसरूर अहमद तंत्रे हैं, जो कि एक पीएचडी स्कॉलर हैं। बेरोज़गारी इतनी है कि डॉक्टर मसरूर अहमद मजबूर हो गए रोड पे चने बेचने के लिए, ड्राई फ्रूट बेचने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। खुशी की बात इसलिए है कि एक पीएचडी स्कॉलर जिसने कई साल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपने दिए एज कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स, चाहे फिर वो कॉलेजेस में हो, वैली के डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर इन्होंने कई साल अपने जो हैं वो दिए हैं। लेकिन बेरोज़गारी इतनी है कि लास्ट में अब ये मजबूर हो गए हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और ये एक ठेला चलाते हैं। एक पटरी पे इन्होंने एक रेहड़ा लगाया है और इस रेहड़े पे वो अब ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं, चने बेच रहे हैं। और इसने ये नहीं सोचा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो इसने वो सारी चीज़ों का मुकाबला करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो चीज़ें एक तरफ छोड़ी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए सारी शर्म छोड़ करके इस तरह ये बाहर आए और अब अपना रोज़गार बड़ी अच्छे तरीके से ये कमा रहे हैं। वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि अफ़सोस की बात क्यों है? अफ़सोस की बात ये है कि एक पीएचडी स्कॉलर, उसकी जगह मेरी नज़र में ये ठेला या फिर ये रेहड़ी नहीं है, बल्कि उसकी जगह जो है वो एक कॉलेज में होनी चाहिए थी। ना कि इस तरह किसी रेहड़ी के ऊपर उसकी जगह होनी चाहिए थी, क्योंकि पीएचडी स्कॉलर कोई छोटी-मोटी बात होना नहीं है। क्योंकि पीएचडी की वैल्यू वही जानता है जिसने पीएचडी की हो, और ये सिर्फ बस पीएचडी हासिल करने के ही कुछ साल नहीं है, बल्कि एक पढ़े लिखे नौजवान ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई होती है इन डिग्रियों को हासिल करने में। और इन डिग्रियों को हासिल करने के बाद एक उम्मीद उसके दिल में हमेशा यह रहती है कि मैंने आज ग्रेजुएशन की, फिर मैंने मास्टर्स किया, फिर मैंने एमफिल, पीएचडी वगैरह की जो डिग्रियां हैं वो हासिल की, और अब ज़रूर। लेकिन बेरोज़गारी इतनी कि पीएचडी स्कॉलर के लिए भी किसी डिपार्टमेंट में कोई जगह नहीं, और वो लास्ट में मजबूर हो जाते हैं अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए, अपने परिवार का सपोर्ट करने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं कि वो बाहर आएँ और अपनी रोज़ी रोटी किसी तरीके से कमाएँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि खुशी की बात ये है कि क्योंकि ये अब बहुत अच्छे तरीके से अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक पीएचडी स्कॉलर की जगह सच में ये नहीं बल्कि एक कॉलेज होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर मैं डॉक्टर मसरूर साहब को सलाम करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने बाकी बेरोज़गार नौजवानों के लिए मिसाल कायम की है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं आए दिनों में कि जो नौजवान होते हैं, अगर वो कहीं पर नौकरी हासिल नहीं कर पाते हैं, अगर उनकी जॉब नहीं लगती है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या मुख्तलिफ तरह की एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, और फिर वो कोई गलत कदम भी उठाते हैं। तो उन सभी नौजवानों के लिए डॉक्टर मसरूर अहमद तंत्रे साहब एक मिसाल हैं कि उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं है। अगर आपकी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आप हिम्मत ना हारें, बल्कि निडर हों, बहादुर हों, और बहादुरी से सोच समझ के जो है वो आगे बढ़ें, मुसीबतों का मुकाबला करें। और जब इंसान मुसीबतों का मुकाबला करता है, तो एक अच्छा वे जो है वो फिर आपके लिए जो है वो खुल जाता है, एक अच्छा दरवाज़ा जो है वो आपके लिए ओपन होता है। लेकिन लास्ट में ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट है, कम से कम उसको चाहिए कि अगर हमारे स्टेट में, यूटी में
पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं वो बेरोज़गार बैठे पड़े हैं, तो उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अगर वो नौकरी नहीं दे सकते, कम से कम उनको मंथली तो कोई एड जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि वो भी अपनी फैमिली का जो सपोर्ट है वो किसी हद तक कर पाए। तो उम्मीद करेंगे कि इस गवर्नमेंट ने चूँकि ऑलरेडी वादा किया है कि हम जम्मू कश्मीर में जब हमारी सरकार आएगी, जो मैं एनसी की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने लोगों से वादा किया है, नौजवानों से वादा किया है कि हम 1 लाख जॉब जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे जब हम सरकार में आएंगे। अब देखना होगा, अब तो उनकी सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी, एनसी और अलायंस की सरकार बनी। अब वो कितना अपना वादा पूरा करते हैं नौजवानों को, कितनी वो जॉब प्रोवाइड कर पाते हैं, वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन उम्मीद हम यही रखेंगे कि जो सरकार है वो नौजवानों के लिए जो है एक राहत की सांस बन के आए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो को करता हूँ एंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।